फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड कैसे हैं आप सभी? ठीक है, सब बढ़िया। आई होप कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट पीड़ा आप लोगों को ना हो। तो आज हम टेंस की यानी टेंस की जो है वो सेकंड लेक्चर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जलवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए देखते हैं टेंस क्या है, कैसे होता है। प्रीवियस क्लास में हम जो है वह टेंस बनाना सिखा दिए थे आप लोगों को कि कैसे एक टाइम और एक क्या कहते हैं टाइम और एक्शन जो है दोनों आपस में मिलकर क्या टेंस का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं टाइम और एक्शन क्या है। यहां पे बता दिए थे आप लोगों को टाइम प्लस एक्शन। क्या बताए थे? टाइम प्लस एक्शन is equal to what? Tense. Time plus action is equal to tense. और प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं आप लोगों को क्या कि टाइम तीन प्रकार के कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन कौन से हैं जी? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अरे यार बोलो कम से कम। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन प्रकार के टोटल टाइम है। एक्शन कितने बताए थे? एक्शन 4 बताए थे बाबू। कौन कौन से? इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एंड व्हाट? परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उन दोनों को अब जोड़ेंगे। किसको? टाइम और एक्शन को। तो पहला हम अपना देखते हैं किसका? प्रेजेंट का। जो प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, जो प्रेजेंट है, इसमें कौन कौन से प्रेजेंट टेंस में बनेंगे हमारे? ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमारा कौन कौन सा बनेगा? पहला आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आ जाएगा बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस पहला हमारा क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसी का दूसरा नाम, ठीक है, इसी का दूसरा नाम जो है वह क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या बन जाएगा? टाइम प्रेजेंट ही रहेगा, एक्शन कंटिन्यूअस ले लेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हो, या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, इसी का दूसरा नाम है क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट, और इसी का दूसरा और एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कर लीजिए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और क्या है? प्रेजेंट। नेक्स्ट प्रेजेंट टाइम एंड एक्शन परफेक्ट लीजिए यहां पे आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे हमारा देखिए प्रेजेंट टेंस में हमारा 4 टेंस बन जाएगा। कौन कौन सा बनेगा? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। होता क्या है ना कि बच्चे जो है ना बहुत बार झगड़ने लग जाते हैं। एक बार हम खुद जब ऑफलाइन क्लास ले रहे थे तो वहां पे जो है बच्चों से पूछे कि ये प्रेजेंट टेंस जो है, ठीक है, इस प्रेजेंट टेंस में ये कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक बोल दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा में एक बोल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तभी एक बच्चा बोल रहा नहीं सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता, प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है। ठीक है,
प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है। तीसरा बोल रहा सर प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी नहीं होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं होता है, तो क्या होता है? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों क्या है? दोनों एक ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोले, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोले या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोले, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों क्या है? तीनों एक ही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अलग है। कहिएगा क्या सर इन दोनों का अलग नाम नहीं होता है? नहीं जी, इनका कोई अलग नाम नहीं होता है। अगर रखना है तो आप लोग अपने मन से रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप ही समझिएगा। ठीक है, एग्जामिनर और हम नहीं समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट टेंस तो ये हो गया। अब देखिए पास्ट टेंस, पास्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, पास्ट टेंस में भी कुछ नहीं होता बाबू। यहां पर भी हम क्या करेंगे? एक्शन को और टाइम को आपस में जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? एक्शन और टाइम को। जैसे यहाँ पे बस नाम चेंज हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट। चूंकि बताए थे आप लोगों को 3 टाइम होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टाइम होते हैं। एक्शन 4 बताए थे। अब पास्ट टाइम लीजिए और एक्शन को जोड़ते चलिए। चलिए देखिए पास्ट व्हाट? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस, इसी को कहते हैं बाबू, नेक्स्ट नहीं होगा सॉरी, यह इसी को कहते हैं। किसको? पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं या पास्ट इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होगा हमारा नेक्स्ट? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा पास्ट का फॉर्म हो गया। कौन कौन से 4 हो गए हमारे? पास्ट इंडेफिनिट या इसी को हम क्या बोल देंगे? सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट इम्परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हो। उसके बाद क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 8 के 8 क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरा टाइम बताए थे आप लोगों को, वह तीसरा टाइम क्या था हमारा? फ्यूचर। तीसरा टाइम क्या था हमारा? फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस। इस फ्यूचर टेंस में हमारा क्या बना था? टाइम और एक्शन को फिर जोड़िए। यहाँ पे टाइम क्या हो गया? फ्यूचर, और एक्शन क्या होगा? फ्यूचर टाइम हो गया हमारा। ठीक है, टाइम क्या हो गया? फ्यूचर, और एक्शन हो गया बाबू इंडेफिनिट। एक्शन क्या हो गया? इंडेफिनिट। टाइम हो गया फ्यूचर, एक्शन क्या हो गया? इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसी को क्या कह देंगे हम? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या बोल देंगे हम? सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्या? टाइम तो हमारा फ्यूचर ही रहेगा, लेकिन एक्शन बदल जाएगा। वो एक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा बाबू? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तीनों लिखना है तो लिख लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा?
टाइम हमारा फ्यूचर, एक्शन क्या हो गया परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड लास्ट एक्शन आप लोगों को क्या बताए थे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा हमारा फ्यूचर और एक्शन क्या होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। एक्शन क्या हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये 12 के 12 टेंस कैसे बनता है प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जाकर टेंस का इंट्रोडक्शन देखिए बाबू, बिकॉज किसी भी चीज का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो बेसिक अच्छे से क्लियर किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आते हैं हम। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये इरेज करते हैं इसको और आगे देखते हैं, एक एक टेंस को हम बड़ी बारीकी से देखेंगे। पहला हमारा क्या होगा प्रेजेंट टेंस का पहला, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर इसी को हम क्या कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हम इन सबको एक एक करके कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। और हाँ, इस नाम को याद रखते चलिएगा, ऐसा नहीं कि किसी से झोंटा झांटी जो आप लोगों की महिला मित्र है या फिर आप लोग हैं किसी से लड़ाई कर लीजिएगा कि ना हमर सर जी तो बताएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो वो कहेगा ना हमर तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो वो कहेगा ना वो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हर एक नाम याद रखना चाहिए, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और याद कर भी लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इरेज कर रहे हैं इसको हम। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। वो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, वो है वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि वर्ब जो एक्शन होता है, काम होता है, उसका इंग्लिश में अलग अलग रूप दिया जाता है, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। 5 टाइप में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। यानी V1, V2, V3, V4, V5 आप लोग पढ़े होइएगा। जैसे हम एक नॉर्मल वर्ब लेते हैं, का ले ले, चलिए लव को ही ले लेते हैं, या फिर लव को छोड़िए, बिकॉज लव में अलग अलग बहुत फंडा है बाबू, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा आप लोग लव को, ठीक है। क्या क्या फंडा है इसको कंटिन्यूअस में डील करेंगे लव का, ठीक है। सिंपल सा ले लीजिए प्ले, खेलना, सबको खेलना पसंद होता है, ठीक है। इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या V1 कह दीजिए आप लोग, ठीक है। देखो बाबू ये वर्ब जो होता है ना, ये जन्म से ही, जी हाँ, जन्म से अपना प्लूरल होता है। जन्म से क्या होता है प्लूरल होता है। और नाउन जो होता है वो जन्म से क्या होता है सिंगुलर होता है। जैसे हम कोई भी नाउन, कोई भी नेम या फिर कोई भी चीज ले लीजिए, हमारे हाथ में ये मार्कर है, पेन है, ठीक है। पेन को ले लीजिए, पेन में जो है हम S या ES लगाकर, ठीक है, पेन में हम क्या करते हैं, यह सिंगुलर होता है। नाउन जो होता है वह जन्म से क्या होता है सिंगुलर होता है। इसमें S या ES लगाकर हम इसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। पेन का हम क्या कर दिए पेन्स कर दिए, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब का जो है ना फंडा जस्ट उल्टा है, वर्ब जस्ट अपोजिट है, ठीक है। वर्ब में S या ES लगा के क्या किया जाता है सिंगुलर बनाया जाता है बाबू, ठीक है। जैसे यह प्ले जो है वह आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये प्ले जो है यह बाबू प्लूरल है आपका, क्या है ये प्लूरल है, ठीक है। इसमें S या ES लगा दीजिएगा, यानी प्ले का प्लेस बना दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा सिंगुलर हो जाएगा, यह क्या होगा सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्ब का पहला रूप
जो मेन जिसमें एस या ईएस नहीं लगा होता है वह क्या होगा, वह हमेशा प्लूरल होगा और वह हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ प्रयोग होगा। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये जान लीजिए जिसमें एस या ईएस ना लगा हो वह प्लूरल है और V1 है, और जिसमें एस या ईएस लग जाए वह V5 कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है, V5, यानी फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो V1 इसका हो गया प्ले। V2 देखिए, V2 जो हो गया यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो जाता है प्लेड। इसमें ed लगा के V2 बना दिया जाता है। थर्ड फॉर्म देखिएगा, ये भी होता है प्लेड। इसका थर्ड फॉर्म जो होता है V3, ठीक है, ये भी क्या होता है, प्लेड होता है। फोर्थ फॉर्म देखिएगा इसका प्लेइंग हो जाएगा। ing लगा के जो है ना बाबू, फोर्थ फॉर्म नॉर्मली बना दिया जाता है। ठीक है, ing लगा के क्या बना दिया जाता है, फोर्थ फॉर्म बना दिया जाता है। एंड फिफ्थ फॉर्म का फंडा अभी जस्ट क्लियर किए हैं आपको, एस या ईएस लगा के जो है वह फिफ्थ फॉर्म बना दिया जाता है, और यह फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आपको दो ही चीज याद रखिए, यह प्लूरल होता है V1 और V5 हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को टेंस पहचानना सिखा रहे हैं अगले 10 मिनट में। जी हाँ, 10 मिनट में जो है ना आपको टेंस पहचानना बता देंगे। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट का बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, कहिएगा कैसे अभी पढ़ाए तो हिला ही नहीं है, आप ऐसे ही मने उड़ा रहे हैं काम हमनी के ना बाबू, उड़ा नहीं रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जरूर आएगा समझ में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि यह जो है V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है, और ये तीनों अदर रूप हैं इसके। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, ये देखिए V1, सबसे पहले V1 का फंडा देखिए। V1 जहां भी है ना बाबू, V1 आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, कि वह जो V1 जो होता है वह हमेशा जो है वह प्रेजेंट टाइम को या फिर प्रेजेंट टाइम को ही यह डिफाइन करेगा। यानी जहां पर भी आपको दिखाई दे दे कि V1 है किसी भी सेंटेंस में, अगर V1 दिखाई दे रहा है समझ जाइए वह सेंटेंस जो है वह किस में है, वर्तमान में है, यानी प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, V1 हमेशा किस टाइम को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। V2, ठीक है, V2 हमेशा किसको इंडिकेट करता है, V2 हमेशा जो है वह पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। V2 हमेशा पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। कहिएगा वाह सर ये तो बड़ा बढ़िया है, V1 प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, V2 पास्ट को, तो V3 तो फ्यूचर को ही इंडिकेट करता होगा। जी नहीं, ठीक है, V3 फ्यूचर को इंडिकेट नहीं करता है। कहिएगा फ्यूचर को कौन इंडिकेट करता है, फ्यूचर को कोई इंडिकेट नहीं करता है। कहिएगा क्या है, देखिए बाबू जब आप लोगों को प्रीवियस क्लास में हम टेंस पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम ये दोनों रियल है, यानी हम हकीकत में आपको अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम प्रीवियस क्लास लिए थे वो पास्ट में लिए थे, लेकिन उस समय भी हम हकीकत थे, यानी रियल हम हैं। अगर हम फ्यूचर में इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज को कि हाँ हमार जो महिला मित्र है वो हमारा मिल जाएगी भविष्य में, ओकरा साथ शादी ब्याह हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बेवकूफी है। ठीक है, उसको कोई आपसे बढ़िया मिलेगा ना तो शादी ब्याह करके वो चल जाएगी और ओकर लड़का फैका आपको मामा मामी कहना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वह इमेजिनेशन आप कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके लिए बनी हो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है, मे भी हो सकता है, इमेजिनेशन है आपका फिर भी। ठीक है, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जिंदगी तो तोरे साथ बिताना है। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, प्यार दो गधों के बीच होने वाली वैसी बीमारी है जिसमें जिसको पहले अकल आ जाता है वो बेवफा कहलाता है। ठीक है, समझे ना, हाँ समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, तो आप इमेजिनेशन एक तरीके से कर रहे हैं क्या कि वो हमारा साथे रहेगी, वह इमेजिनेशन है, और ये सभी रियल हैं, इसलिए इसको एक वर्ब क्या करता है, डिनोट कर देता है। लेकिन इमेजिनेशन को कोई वर्ब काहे डिनोट करेगा, मतलब आपका 100% वो तो हो नहीं रहा है। ठीक है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फ्यूचर में वो आपकी होगी भी, नहीं भी हो सकती है, हो सकता है आपसे कोई बढ़िया मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों रियल है, इसलिए इसको कोई वर्ब जो है वह क्या कर रहा है, आपका अगर कहीं पे एकदम बढ़िया जगह सेटल हो जाते हैं ना तो उसके मम्मी पापा हो सकता है कि आपके साथ क्या करे, रिश्ता लेके आपके पास आ जाए, आपके घर में आ जाए कि हाँ रिश्ता लेके आए, लेकिन आप सेटल नहीं होइएगा ना, ठीक है, तो कोई पूछेगा नहीं है आपको। ठीक है, ठीक वही हाल यहाँ पर भी है। यहाँ पे V1
V2 ये दोनों सेटल है, ये प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम ये रियल है, ये सेटल है, इसलिए इनके साथ V1 का प्रयोग होता है, इसके साथ इसको V2 मतलब इसको अपन जोड़ीदार मिल गया है। वो रियल नहीं है, वो हकीकत नहीं है, इसलिए उसको कोई जोड़ीदार मिलता ही नहीं है, उसको कोई भी वर्ब डिनोट नहीं करता है फ्यूचर को। ठीक है, तो कहिएगा फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर में बढ़िया से बताया जाएगा। उसके लिए शैल विल अलग से होता है। ठीक है, जिसको कोई नहीं मिलता उसको भी कोई मिल ही जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहिएगा तो सर ठीक है, ये V3 किसको डिनोट करता है? ये V3 जो है यह किसको डिनोट करता है? ठीक है, V3 भी डिनोट करता है बाबू, किसको डिनोट करता है? तो ये एक्शन को डिनोट करता है, यह एक एक्शन को डिनोट करता है। वह एक्शन कैसा होता है? तो वह एक्शन देखिए, वह एक्शन हो जाता है हमारा परफेक्ट एक्शन। यह क्या हो जाता है? परफेक्ट एक्शन। यह हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट एक्शन। यह क्या होगा? परफेक्ट एक्शन। नेक्स्ट देखिए V4। V4 भी एक एक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, V4 भी क्या करता है? V4 भी एक एक्शन को डिनोट करता है। यह एक्शन क्या होता है? यह एक्शन होता है कंटिन्यूअस एक्शन। यह एक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस एक्शन। ठीक है, यह एक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस एक्शन। ठीक है, यह एक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एक्शन। ठीक है, अब देखिए रहा बात V5 का। V5 किसको डिनोट करता है? तो यहीं पे लिख लीजिए V1 या V5 दोनों जो है ना वह प्रेजेंट टाइम को ही डिनोट करता है। दोनों किसको डिनोट करता है? वह प्रेजेंट टाइम को ही डिनोट करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर से समझा देते हैं, V1 या V5 प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा, V2 पास्ट टाइम को डिनोट करेगा, V3 परफेक्ट एक्शन को डिनोट करेगा, V4 कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करेगा। यहाँ पे आप लोगों का अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर एक एक्शन तो यहाँ पे परफेक्ट एक्शन कंटिन्यूअस एक्शन हो गया, दो हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे इंडेफिनिट बाकी रह गया एक्शन और एक बाकी आपका रह गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन दोनों को कौन सा वर्ब डिनोट करता है? फ्यूचर का तो आप ई कह के टाल दिए कि हाँ भाई वो रियल नहीं है, वो इमेजिनेशन है हमार। ठीक है, तो उसमें जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, ठीक है, ये दो एक्शन तो हमारे बाकी रह गए। तो पहला देखिए बाबू, हमारा आपका क्वेश्चन है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी जिस भी सेंटेंस में देखिए दोनों को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? V3 प्लस V4 दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन बन जाएगा। इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन बन गया। अरे यार बना कि नहीं बना? बोलो ना, काहे? हाँ जी, तुम ही से पूछ रहे हैं ये बना कि नहीं बना? बन गया, बिल्कुल बन गया गुरुजी। ठीक है, तो V3 प्लस V4 इज इक्वल टू जिस भी सेंटेंस में हमारा V3 हो और V4 हो वह किस एक्शन को बताएगा? वह परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन को बता देगा। अब आपका क्वेश्चन रह गया, ठीक है गुरुजी ये तो समझ में आ गया, इंडेफिनिट को कौन बताएगा? ठीक है, तो भैया इंडेफिनिट क्या बताए थे? जिस एक्शन को हम डिफाइन ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो उस सेंटेंस में उस एक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, उस एक्शन को हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो वो इंडेफिनिट होइएगा। कहिएगा समझ में नहीं आया, समझ में आएगा बाबू, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही हम सेंटेंस में जाएंगे 100% समझ में आएगा। चलिए सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है,